गांव के छोटे से कोने में सीमा और राधा नाम की दो सहेलियां रहती थी। बचपन से ही दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों ने साथ साथ खेतों में खेला, पेड़ों की छांव में कहानियां सुनी और जीवन के हर छोटे बड़े सुख दुख को साझा किया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थितियों में बड़ा फर्क था। सीमा का परिवार संपन्न था, जबकि राधा का परिवार दिन रात की मेहनत के बावजूद मुश्किलों से जूझ रहा था। सीमा और राधा की दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। स्कूल के बाद वे दोनों गांव के छोटे से तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे के सपनों को साझा करती थी। सीमा के सपने बड़े थे, वह शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी। वहीं राधा का सपना सरल था, वह बस इतना चाहती थी कि उसके माता पिता आराम से जीवन जी सके और उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। सीमा के घर में हमेशा खुशहाली रहती थी। उसके पिता एक बड़े किसान थे और माँ एक शिक्षिका। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी ओर राधा के पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राधा को बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं मिटी। समय बीता और दोनों सहेलियां जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। राधा ने भी पढ़ाई में काफी रुचि दिखाई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वह अपनी माँ के साथ काम करने लगी ताकि घर का खर्चा चल सके। सीमा जब भी गांव लौटती, वह राधा से मिलने जरूर जाती। उसने महसूस किया कि राधा की आंखों में एक अलग सा दर्द है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन सीमा ने हिम्मत जुटाकर राधा से पूछा, तुम्हारे सपनों का क्या हुआ, राधा? तुम हमेशा डॉक्टर बनने की बातें करती थी। राधा ने हंसते हुए कहा, सपनों का क्या, सीमा? वो तो हालात के साथ बदल जाते हैं। अब मेरा सपना है कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। राधा के घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पिता बीमार पड़ गए और माँ के कंधों पर सारा भार आ गया। राधा ने अपने हाथों में जिम्मेदारी उठाई। उसने सिलाई सीखनी शुरू की और गांव की महिलाओं के लिए कपड़े सिलने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। उसने कुछ पैसे बचाकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। इस बीच सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गई। उसने शहर में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उसका दिल हमेशा गांव और राधा के लिए धड़कता था। वह जब भी छुट्टियों में गांव आती, राधा के साथ अपना समय बिताती। सीमा को राधा की मेहनत पर गर्व था, लेकिन वह उसकी मदद करना चाहती थी। एक दिन सीमा ने राधा से कहा, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना काम और बढ़ाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राधा ने पहले मना किया, लेकिन सीमा के समझाने पर मान गई। सीमा ने राधा के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी और उसके काम को आगे बढ़ाने में मदद की। राधा ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। उसकी कारीगरी की चर्चा अब सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के इलाकों में भी होने लगी। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, जहां गांव की लड़कियां और महिलाएं सिलाई सीखने आने लगी। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल लिया और अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। राधा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी मेहनत और सीमा की मदद ने उसे एक नई दिशा दी थी। लेकिन उनकी दोस्ती का नाता और गहरा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए जो किया, वह सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के सपनों को जीने की प्रेरणा थी। आज भी सीमा और राधा की कहानी गांव में सुनाई जाती है। यह कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव से परे होती है।